हमने जब वन सिग्मा डेंटल स्क्वायर यहाँ पे नासिक में स्टार्ट किया, केसेस में काफ़ी टाइम लग रहा था, जैसे कि 5 से 6 महीने का टाइम लग रहा था, और हम लोगों ने वो टाइम रिड्यूस करके डायरेक्टली 3 to 4 डेज पे हम लोग लेके आए। या फिर कोई पेन होगा, इसके लिए वो दांत अगर नहीं बिठाएगा तो ये भी नहीं चलेगा। तो ये हमारा मोटो था कि हम लोग मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुँच सकें। 20-22 साल से लेके 90-94 ईयर्स के पेशेंट तक भी हमने कवर किए हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम लोग ये सब पेशेंट जो है हम लोग मैक्सिमम पेनलेस ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। वो एजेड पेशेंट होते हैं, उनको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होती है और उनको एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। वेलकम टू माइटी लीडर स्टोरीज। ये पॉडकास्ट उन लीडर्स के बारे में है जो अपने फील्ड में बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। और आज हमारे साथ है नासिक के फेमस डॉक्टर अभिजीत सुराना, जो कि वन सिग्मा डेंटल स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और डायरेक्टर भी है। तो डॉक्टर सुराना, बहुत टाइम से हमारे जनता को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ वो समझने के लिए, जानने के लिए। तो प्लीज हम चाहते हैं कि आप हमारे उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो वो क्वेश्चन है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? ओके श्रेया, एक्चुअली उसका आंसर तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ इतने सालों से। तो डॉक्टर अभिजीत सुराना ने डेंटिस्ट्री के फील्ड में काफी ज्यादा इनोवेशंस लाए हैं और आज वो हमारे बीच उनके कुछ वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करने वाले। तो डॉक्टर सुराना, प्लीज आप आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। ओके, थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जैसे सब लोग जानते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे डेंटिस्ट्री को हमने नासिक डिस्ट्रिक्ट में चेंज होते हुए देखा है। इनिशियली ये कन्वेंशनल डेंटिस्ट्री था, अभी इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो कि एक डिजिटल डेंटिस्ट्री में है। हम लोगों ने इम्प्लांट्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखा है। जैसे कि पहले 10 से 15 साल पहले जो फुल माउथ केसेस होते थे इम्प्लांट्स में, तो सब केसेस में बोन ग्राफ्ट्स डालने पड़ते थे, या फिर पेशेंट को 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल का ट्रीटमेंट होता था पूरे दांतों को बिठाने के लिए इम्प्लांट्स के थ्रू। बट अभी हम लोग जो कर रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स से, जो कि एक कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट से हम लोग 3 से 4 दिनों में पेशेंट को पूरे फिक्स टीथ हम लोग बिठा रहे हैं और विदाउट एनी पेन एंड स्वेलिंग। दिस इज़ रियली ग्रेट फॉर डेंटिस्ट्री इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। अभी ये सब चेंजेस करने के लिए हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हम लोगों ने किए हैं, जिसके सक्सेस रेशियो भी मोर देन 99.99% है। तो ये सब चेंजेस हुए हैं डेंटिस्ट्री में। तो जैसे कि आपने कहा कि आप 3 से 4 दिनों में पूरे फुल माउथ इम्प्लांट्स करते हो, am I right? यस यस, एग्जैक्टली। बिकॉज आई गेस जब मैंने मेरे इम्प्लांट्स करवाए थे 6 या 7 years बैक, यूजुअली इट टुक अराउंड 3 to 4 months आई गेस। राइट। एंड राइट नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? आप 3 से 4 दिन में आप कैसे करा रहे हो? यस एग्जैक्टली, एक्चुअली जो आपने करवाया है दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल इम्प्लांट्स। ओके। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग दोनों कर रहे हैं, कन्वेंशनल इम्प्लांट्स आल्सो एंड कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट्स आल्सो। ओके। अभी कन्वेंशनल इम्प्लांट्स क्या है कि जैसे आपने इम्प्लांट करा लिया 7 से 8 साल पहले, तो वो इम्प्लांट बोन के अंदर डाला जाता है, फिर 3 महीने तक उसको वेटिंग पीरियड रहता है जिसमें वो ऑशियो इंटीग्रेट होता है, यानी एक इम्प्लांट जो है हड्डी और इम्प्लांट के बीच में एक प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑशियो इंटीग्रेशन। ठीक है, और उसके बाद वो इम्प्लांट के ऊपर दांत लगवाया जाता है, तब जाके आपका खाना चालू होता है। तो ये पूरे प्रोसीजर में आपको बेसिकली थोड़े स्टिचेस आते हैं, फिर आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है, 4-1 महीने बढ़ जाता है, और 4 से 6 महीने के बाद आपको दांत दिया जाता है। अभी हम लोग कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे पेशेंट को इमीडिएट प्रोस्थेसिस चाहिए, हम लोग पेशेंट के कॉर्टिकल बोन में इम्प्लांट्स डाल रहे हैं। ओके। जैसे कि अभी आपने इम्प्लांट करवाया तो आपका इम्प्लांट जो गया है वो कैंसलस बोन में गया है। तो हड्डी के 2 टाइप्स है, कैंसलस बोन और कॉर्टिकल बोन। तो जो कॉर्टिकल बोन है ये हमारा नॉन रिजॉर्बिंग बोन है, यानी ये हमारे डेथ तक हमारे साथ रहेगा, हमारे बॉडी में रहेगा। तो वहाँ पे हम लोग ये इम्प्लांट फिक्स करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसको हम लोग बोलेंगे ऑशियो फिक्सेशन। ओके, और उसके 8 से 10 महीने के बाद ये सब इम्प्लांट ऑशियो इंटीग्रेट होते हैं। अच्छा, पेन होता है? पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो ट्रीटमेंट है मैक्सिमम एजेड पेशेंट्स के लिए है, जिसमें ऑलमोस्ट 60, 70, 80 ईयर्स ओल्ड पेशेंट आते हैं, जिनके मुंह में अगर 6 से 8 दांत है, वो भी हम लोग दांत निकालते हैं और उसके साथ हम लोग इम्प्लांट्स भी करवाते हैं। तो उसका एक फायदा ये होता है पेशेंट को कि सिंगल एनेस्थीसिया यानी लोकल एनेस्थीसिया में काम होता है। प्लस सेकेंड फायदा आपको ये होगा बेजल इम्प्लांट्स का कि ये स्मूथ इम्प्लांट्स होते हैं, इसलिए आपको कहीं पे भी इन्फेक्शन नहीं होगा।
अभी हमने पेशेंट ऑलमोस्ट जिसका शुगर लेवल 225 है या फिर HbA1c 10 है, वो केसेस में भी हमने ऑपरेट किया है, जहाँ पे कन्वेंशनल इम्प्लांट्स हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज कन्वेंशनल इम्प्लांट्स रफ सरफेस इम्प्लांट होते हैं अच्छा। और कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट से स्मूथ पॉलिश इम्प्लांट होते हैं। अभी स्मूथ होने के कारण यहाँ पे कहीं पे भी बैक्टीरियल अटैक नहीं होता है। बदन कुछ फर्क होता है दांतों में, आई मीन दांतों में इसमें और और उसमें से प्रोस्थेसिस कुछ? में लुक्स वाइज वगैरह कुछ भी फर्क नहीं होता है। तो जैसे भी हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, अगर कोई लड़की है जिसको मैरिज है 6 महीनों में, और अगर वो गलती से अगर आगे के दांतों पे गिर गई, तो वो 4 से 6 महीना नहीं रुक सकती है, तो वो केस में भी हम लोग कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट डालते हैं। उसमें भी रफ सरफेस इम्प्लांट्स आते हैं, उसको हम लोग इमीडिएट लोड भी कर सकते हैं। इमीडिएट लोड यानी क्या कि हम लोग इमीडिएट उनमें दांत भी दे सकते हैं। तो ये सब मिरेकल्स है कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट्स के। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ साइंस। कन्वेंशनल इम्प्लांट्स इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, बट हर एक चीज़ों में कन्वेंशनल इम्प्लांट्स काम नहीं करता है, बट मेरे हिसाब से कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट्स कैन वर्क एवरीवेयर। तो ओके। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम लोग डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट ने कन्वेंशनल इम्प्लांट्स प्रेफर करना चाहिए या फिर कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट्स प्लेन करना चाहिए। एग्जैक्टली। Okay. So this is really very nice to know. Very beautiful knowledge you have shared with us. क्योंकि ये तो मैंने I never knew कि implants 3 to 4 days में भी possible है होना, and that too जो डॉक्टर सुराना कर रहे हैं, he is actually doing implants for the aged people too. क्योंकि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं हमारे टीथ को लेके, वी आर नॉट सो मच सीरियस, वी ऑलवेज इग्नोर, वी ऑलवेज अवॉइड देम, बिकॉज दैट इज रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी, जहाँ से हमारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। वी ईट वेल, इफ वी ईट वेल ऑफकोर्स, और हमारा हेल्थ भी बहुत ही अच्छा होगा। सो सीरियसली डॉक्टर अभिजीत सुराना, यू आर रियली डूइंग वेरी वंडरफुल वर्क, एंड वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट टू हैव यू अमंग अस इन नासिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये तो हो गया इम्प्लांट्स के बारे में डिस्कशन। अब हम जानना चाहते हैं कि वन सिग्मा डेंटल स्क्वायर में इम्प्लांट्स के अलावा और आप क्या क्या स्पेशल ट्रीटमेंट्स कर देते हो? ओके, थैंक यू श्रेया। जैसे कि यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स तो होते हैं, कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट्स हो रहे हैं, हम लोग रूट कनल ट्रीटमेंट जो है, जो कि सबसे कॉमन है, तो वो हम लोग यहाँ पे सिंगल सिटिंग रूट कनल ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। ओके। ओके, उसके साथ हम लोग क्राउन एंड ब्रिज कर रहे हैं, यहाँ पे कंपोजिट रेस्टोरेशंस हो रहा है, स्माइल डिजाइनिंग, फिर आपके ब्रेसेस ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो रही है, स्माइल डिजाइनिंग के साथ डेंटल ब्लीचिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो रही है, प्लस पेडियाट्रिक ट्रीटमेंट भी हो रही है, जो छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट होता है वो, रिमूवेबल डेंचर्स है, ये सब चीज़ें जो कि डेंटिस्ट्री में जो सब ट्रीटमेंट है वो सब यहाँ पे है। स्माइल डिजाइनिंग क्या होती है सर? स्माइल डिजाइनिंग में क्या होगा कि अगर कोई पेशेंट अपने स्माइल के लिए वो अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसमें हम लोग पहले उनका फोटोशूट कराते हैं, उसके हिसाब से जो एक गोल्डन प्रोपोर्शन है वो हिसाब से हम लोग उसका टीथ का जो लेंथ एंड विड्थ है वो हम लोग असेस करते हैं, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस वो पेशेंट को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चाहिए, जो कि हम लोग क्लिप्स वगैरह लगा के दांतों को सीधा कर सकते हैं, या फिर हम लोग दांतों को जो गैप है या प्रॉपर डिजाइनिंग है उसके हिसाब से हम लोग डेंटल विनियर्स या फिर हम लोग कंपोजिट विनियर्स वगैरह हम लोग ये सब प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेशेंट को मैक्सिमम 15 to 20 डेज में उसका पूरा स्माइल चेंज कर किया जा सकता डेंटल है। विनियर्स क्या होते हैं? डेंटल विनियर्स ये ऐसा है कि हम लोग टूथ को एक हार्डली 0.3 mm हम लोग कम करेंगे, और उसी के डायमेंशन का हम लोग उसका लेयरिंग बनाते हैं और पेशेंट के टीथ पे बॉन्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेंटल विनियर्स। तो आप जो जितने भी मैक्सिमम आप सेलिब्रिटीज देखोगे, दोज आर मोर देन 50 years ओल्ड, जो कि जिनके दांतों में गैप्स है, वो सब लोगों ने डेंटल विनियर्स करवाया हुआ है। तो दैट इज गुड थिंग, जिसमें आपका स्माइल कॉन्फिडेंट होता है, आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो, और आपको और एडिशनल कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज डेंटल विनियर्स। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि जो पेशेंट्स है, लाइक वेदर दे शुड गो फॉर दिस थिंग, और जो ब्रेसेस रहते हैं, हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हम हमारे थोड़े टीथ लाइक वी कैन अलाइन देम, सो व्हाट डू यू सजेस्ट? डिपेंड्स, लाइक यू नो, पेशेंट का एज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट 10 to 15 years ओल्ड है या 20 years ओल्ड है, उनके टीथ बहुत ज्यादा माल अलाइन है, माल अलाइन यानी हम लोग बोलेंगे टेढ़े मेढ़े, ओके, और या फिर बहुत ज्यादा आगे है, तो वो पेशेंट में ऑफकोर्स मेरे हिसाब से ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रेसेस लगाना या फिर दांतों को क्लिप लगाना। बट अगर पेशेंट का एज है 60 years ओल्ड और अगर उनके दांतों में काफ़ी ज़्यादा गैप है,
वो स्माइल कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा उनके लिए डेंटल विनियर्स इज अ बेस्ट ऑप्शन। या फिर उनके केस में दांतों का गैप क्लोज करने के लिए डेंटल अलाइनर इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, ओके, जो कि एक इनविजिबल ट्रे रहेगा जो आपको सिर्फ वेयर करना है और 4 से 6 महीने में आपका गैप क्लोज हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर एडल्ट्स। इनविजिबल मतलब जो, जो दिखाई नहीं देगा, दैट विल बी अ अच्छा, ट्रांसपेरेंट ट्रे जो आप दांतों के ऊपर लगाओगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, और वो ट्रे आपको सिर्फ 22 to 23 आवर्स दिन में यूज करना है, खाने के टाइम पे आपको निकालना है। उससे अच्छा, आपके जो दांतों में गैप है या फिर थोड़े दांत टेढ़े मेढ़े है वो सब स्ट्रेट हो सकते हैं। ओके, या वेरी नाइस। थोड़ा डॉक्टर आप हमें डेंटल अलाइनर्स के बारे में बताइए प्लीज। ओके, तो डेंटल अलाइनर्स जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कि एडल्ट जो पेशेंट है, जो 50 ईयर्स प्लस है या फिर 40 ईयर्स प्लस है, उनके दांतों में अगर कुछ गैप है तो उसमें आप डेंटल अलाइनर्स के थ्रू दांतों का स्पेस कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एडल्ट पेशेंट के लिए है, अगर कुछ 20 22 25 साल का भी अगर कोई पेशेंट रहेगा जिसके दांतों में थोड़ा गैप्स है या फिर दांत टेढ़े मेढ़े है वो भी दांतों को बिना क्लिप लगाए डेंटल अलाइनर से दांत वो स्ट्रेट कर सकते हैं, यानी स्ट्रेट कर सकते हैं। तो डेंटल अलाइनर्स के लिए वैसे कोई एज बैरियर है नहीं, बट 18 ईयर्स के आगे और ऑलमोस्ट 60 70 ईयर्स के पेशेंट तक भी आप डेंटल अलाइनर्स कर कर सकते हो। सकते हैं, ओके। यस, तो डेंटल अलाइनर्स क्या है, बेसिकली ये एक थर्मोफॉर्मिंग ट्रे है जो कि ट्रांसपेरेंट ट्रे होता है। हम लोग पेशेंट को मल्टीपल ट्रेज देते हैं। अभी वो नंबर ऑफ ट्रेज आपके कितने होंगे ये सब डिसीजन होता है आपके ओरल एग्जामिनेशन पे। उसके साथ आपका एक ओपीजी निकाला जाता है, आपका स्माइल का और एक्स्ट्रा ओरल फोटोग्राफ्स निकाले जाएंगे, उसके ऊपर आपका प्लानिंग होगा। फिर 3 डायमेंशनल पूरा प्लानिंग होता है कि ट्रीटमेंट के पहले आपकी स्माइल कैसी थी और उसके बाद आपके दांतों में हमें कैसे क्या दिख रहे हैं? चेंजेस करना है। उसके ऊपर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि आपको कितने सेट्स ऑफ हम लोग ट्रेज दें, जो कि ट्रेज आपको यूज़ करने पड़ते हैं। कुछ ट्रेज है 7 से 10 दिन तक यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ 14 दिन तक आपको यूज़ करने पड़ते हैं, अच्छा, और धीरे धीरे आप खुद नोटिस करते हो कि आपके दांतों में चेंजेस होना चालू हो चुका है। तो आपको एज सच ऑर्थोडोंटिस्ट के पास आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 महीने के हम लोग ट्रेस दे देंगे और आप डायरेक्टली आफ्टर 3 मंथ जब आप आते हो तो आपके पूरा स्माइल करेक्शन आपका हो चुका होता है। ओके, सो डेंटल अलाइनर्स इज़ वेरी गुड फॉर एडल्ट पेशेंट जो कि प्रोफेशनल है, जिनको बाहर ब्रेसेस नहीं दिखाना है, दांतों के ऊपर क्लिप्स वगैरह नहीं दिखाना है, उनके लिए अलाइनर एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और मेरे ख्याल से पेनफुल भी नहीं होता है। इट इज़ एब्सोल्युटली पेनलेस, कहीं पे भी पेन नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो टूथ मोमेंट होता है बहुत माइक्रोन लेवल पे टूथ मोमेंट होता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा रियलाइज भी नहीं होता है। इनिशियल 1 से 2 दिन तक थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ओके, वेरी नाइस। और मैंने डेंटल ब्रिजेस के बारे में भी कुछ सुना है, वो हाँ क्या होता है? हाँ, डेंटल ब्रिज क्या है कि अगर मान लो कि आपको एक या दो टीथ मिसिंग है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको जो डेंटिस्ट है वो आपको दो ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। एक ऑप्शन रहेगा डेंटल ब्रिज, जिसमें आजू बाजू के जो दो दांत है उसको थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ता है और अच्छा, उसका स्कैन लेके या फिर उसका नाप लेके उसके ऊपर ब्रिज बिठाया जाता है। अच्छा, ओके, ताकि आपको वहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे आपको दांत मिल जाए। ठीक ओके, है, दैट इज कॉल्ड एज डेंटल ब्रिज। और फिर दांत बिठाने का दूसरा ऑप्शन डेंटल इम्प्लांट तो है ही। तो वो तो है डेंटल ही। ब्रिज में होता क्या है कि हम लोग आजू बाजू के जो दो दांत है उसको हमें थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको थोड़ा ग्राइंड करना पड़ता है और उसके दोनों के सपोर्ट पे हम लोग ब्रिज उसको बिठाते हैं। बिठा देते हैं, यस, ओके। तो ये सब आप इन हाउस करते हो आपके यहाँ ये पर? सब हम लोग इन हाउस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सब एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास डेंटल मिलिंग मशीन है, क्राउन्स भी हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओह, यस, रियली? अभी इम्प्रेशंस जो हम लोग दांतों का माप लेते हैं, नाप लेते हैं, तो ये भी टेक्नोलॉजी जो है ये भी सब एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसे हम लोग बोलेंगे इंट्राओरल स्कैनर, जो कि डिजिटल इम्प्रेशन होता है। उससे हम लोग डिजिटल मॉडल्स बनवाते हैं, आपके दांतों के मॉडल्स बनाए जाते हैं, आपके एक्सोकैड पे आपका दांतों का क्राउन डिज़ाइन होता है और वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली प्रोग्राम सेट करके हम लोग डेंटल मिलिंग मशीन में मिल करवाते हैं, यानी आपका क्राउन बनता है। इसमें भी कुछ उनके कुछ टाइप्स रहते हैं क्राउन्स के? यस, एग्जैक्टली, डेंटल क्राउन जैसे मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि मेटल वाला क्राउन आता है, फिर सिरेमिक वाला आता है या हाफ सिरेमिक आता है। बराबर, बट अभी जो वर्ल्ड जो लेवल पे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम लोग मोनोलिथिक जिरकोनिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ओके, जो कि हम लोग इन हाउस यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, तो जिरकोनिया जो क्राउन है वो सबसे टफ होता है, उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है, टिश्यू एडाप्टेशन यानी आपको आपके मुंह में अच्छे से फिट होता है,
आपका खाना नहीं फंसता है और वो क्राउन अच्छे से आपके टूथ पे बॉन्ड होता है, तो उसका स्ट्रेंथ और लाइफ डेफिनेटली अच्छा होता है कंपेयर टू मेटल और सिरेमिक क्राउन। पर उसका डिसीजन आइडियली आपके दांतों का स्ट्रक्चर देखने के बाद लिया जाता है कि आपके लिए कौन सा क्राउन सुटेबल रहेगा। तो व्यूअर्स, वन सिग्मा में ये सब कुछ इन हाउस अवेलेबल है, यस। दिस इज रियली वेरी नाइस। तो डॉक्टर अभिजीत सुराना, प्लीज हमें बताइए कि आपके यहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल है ओके। पेशेंट्स के लिए, या आप एग्जैक्ट। कुछ आउटसोर्स करते हो क्या बाहर, या ऐसा कुछ है? ओके, हम लोग एक्चुअली आउटसोर्स कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी सब यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो इंट्राओरल एक्सरे से लेके डिजिटल एक्सरे से लेके हमारे पास डेंटल सिटी स्कैन है, जिसमें आपके हड्डी का लेंथ और वेट समझ में आता है। हमारे पास ऑर्थोपेंटोमोग्राम है, दैट इज कॉल्ड एज ओपीजी, जिसमें आपके पूरे 32 टीथ और उसके साथ आपका जॉइंट वगैरह सब एक ही एक्सरे में रिकॉर्ड होता है। ओके। जो डिजिटल इम्प्रेशन है हमारे पास, जैसे कि इंट्राओरल स्कैनर, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम लोग जो डेंटल इम्प्रेशन लेते हैं तो हमारे पास इंट्राओरल स्कैनर्स है। उसके साथ हमारे पास इन हाउस डेंटल मिलिंग मशीन्स है, सेंटरिंग मशीन्स है, 3D प्रिंटर्स है। तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसके साथ डेंटल लेज़र भी है। अगर आपको सॉफ्ट वाह। टिश्यू प्रोसीजर्स करवाने हैं, सर्जरी करवानी है सॉफ्ट टिश्यू, और आपको स्टिचेस नहीं चाहिए, तो हम लोग डेंटल लेज़र से वो प्रोसीजर कर ये तो सकते पूरा हैं। की पूरा मॉल हो गया है या डेंटिस्ट का। तो यस। डेंटल लेजर का आपको एक प्लस पॉइंट ये होगा कि इसमें आपको ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। और ओके। आपको सॉफ्ट टिश्यू कहीं पे भी ओवर ग्रोथ है, कुछ पेशेंट आते हैं जिनके टंग के ऊपर हल्का सा स्वेलिंग है, या फिर लोअर लिप पे हल्का सा बॉयल है, काइंड ऑफ हम लोग बबल बोलेंगे, तो वो भी हम लोग लेजर से निकाल सकते हैं। निकाल सकते और हो। पेशेंट को कहीं पे स्टिचेस भी नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें सुन के। आई मीन मैंने तो फर्स्ट टाइम आई हैव केम अक्रॉस विथ सो मेनी थिंग्स अंडर वन रूफ, हम्म। एंड आप इतना सब कुछ हमारे यहाँ के पेशेंट्स के लिए दे रहे हैं, लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैं मेरे मम्मी के साथ में पहले जाती थी, तो पहले वो डॉक्टर चिट्ठी बना के देता था कि एक्सरे इधर से जाकर लेकर आओ, फिर अगेन मान लो अगर सर्जरी करनी है तो फिर वो डॉक्टर और किसी और दूसरे डॉक्टर को बुलाएगा। तो ऑफकोर्स लाइक 4 to 5 राउंड्स तो हो ही जाते थे, बट इतना जितना भी मुझे पता समझ में आ रहा है आपके यहाँ पर कि एक बार पेशेंट आ गया तो उसको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सिंस आपके एग्जैक्टली। पास में सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। एग्जैक्टली। यू आर टोटली वेल equipped and power packed for यस। us, यस। for यस। patients थैंक like यू us. सो मच। यस। Yes, thank you so much. थैंक यू। तो डॉक्टर सुराना, मैं जानना चाहती हूँ कि वन सिग्मा डेंटल स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड के पीछे आपका गोल एंड मिशन क्या था, आपने क्यों इसे स्टार्ट किया? ओके, थैंक यू श्रेया। जैसे आप सब जानते हो कि ऑलमोस्ट हमने जब वन सिग्मा डेंटल स्क्वायर यहाँ पे नासिक में स्टार्ट किया, वो टाइम पे फुल मोड डेंटल इम्प्लांट्स जो कि पूरे सिटी में या फिर नासिक डिस्ट्रिक्ट में हो रहे थे, तो वो केसेस में काफ़ी टाइम लग रहा था, जैसे कि 5 से 6 महीने का टाइम लग रहा था। और हम लोगों ने वो टाइम रिड्यूस करके डायरेक्टली 3 to 4 डेज पे हम लोग लेके आए। राइट। वन सिग्मा के पीछे हमारा मोटिव ये था कि यहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट को हम लोग प्रोसेस डिलीवर्ड कर पाए। हर एक पेशेंट को हम लोग यहाँ पे दांत बिठा सके। कोई पेशेंट ऐसा ना हो जिसके मुंह के अंदर दांत नहीं है, या फिर कोई पेन होगा इसके लिए वो दांत अगर नहीं बिठाएगा तो ये भी नहीं चलेगा। तो ये हमारा मोटो था कि हम लोग मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुँच सकें। तो पिछले कुछ सालों में हमने ऑलमोस्ट मोर देन थाउजेंड्स ऑफ केसेस पे हम लोगों ने काम किया है, जिसमें 20-22 साल से लेके 90-94 ईयर्स के पेशेंट तक भी हमने कवर किए हैं। ओह। और सब मैक्सिमम हमारा टारगेट ये है कि हम लोग ये सब पेशेंट जो है हम लोग मैक्सिमम पेनलेस ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। उसके साथ हम लोगों ने वन सिग्मा में सब इन हाउस फैसिलिटी रखी है, जैसे कि डेंटल सिटी स्कैन से लेके डेंटल मिलिंग मशीन से लेके, ताकि एक बार जब पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो उनको हम लोग पूरा ट्रीटमेंट देके हम लोग यहाँ से हम लोग उनको फ्री करते भेजते हो। हैं। एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि वो एजेड पेशेंट होते हैं, उनको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और उनको एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। इवन एक्चुअल में मैं देख रही हूँ आपका इतना बड़ा, आई कैनॉट कॉल इट अ क्लिनिक, आई थिंक आई शुड कॉल इट अ हॉस्पिटल, इट इज राइट। सो मच बिग एंड इट इज रियली वेरी मच ट्रेमेंडियस, लाइक आप सबने यहाँ पर आना चाहिए एक बार तो भी। या कितना बड़ा है आपका ये? this is almost a 2-floor hospital, dental hospital, almost 2100 square foot area as a वाह। carpet. So इसमें अलग अलग सेक्शंस है, जैसे कि सर्जिकल सेक्शन, सिटी स्कैन रूम अलग है, रूट कनाल सेक्शन अलग है, अपना प्रोस्थेटिक सेक्शन अलग है, डेंटल लैब का सेक्शन अलग है, पेशेंट रिकवरी रूम है इसमें, प्लस 2 रिसेप्शंस है, वेटिंग लाउंज है। ओ बाप तो रे। ये सब चीज़ें यहाँ पे वाह। अवेलेबल है।
Yes. Okay, that's really very great to know all these things. Yeah. And also I would like to know कि आप सिर्फ नासिक के ही जो पेशेंट्स हैं आप उन्हीं को ट्रीट करते हो या आपके यहाँ पर बाहर से भी पेशेंट्स ओके, आते हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग एक्चुअली वी आर हैविंग पेशेंट ऑल ओवर फ्रॉम महाराष्ट्र। यानी अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो हमारे पास धुले से पेशेंट है, जलगांव से है, भुसावल से है, प्रॉपर नासिक से है, इवन शाहपुर और ठाणे से भी पेशेंट यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, पुणे अच्छा, से भी आ रहे हैं। पुणे तो से भी आ रहे ये हैं? सो वी आर वेरी हैप्पी टू नो दैट कि यहाँ पे हम लोगों ने जो सेंटर बनाया है ये मैक्सिमम लोगों तक यहाँ पे पहुँच रहा है। और अभी जस्ट बिकॉज ऑफ लोगों का ये सब विश्वास देखे और उनका प्यार देखे हम लोग और इसको एडवांस और अलग लेवल पे हम लोग लेके जा रहे हैं। तो क्या आपके प्लान्स है फिर नेक्स्ट? फ्यूचर प्लान्स अभी ऐसा है कि ऑलमोस्ट 1 सितंबर ऑनवर्ड्स हम लोग अहिल्या नगर में हम लोग वहाँ पे ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग ओके, जलगांव में ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग संभाजी नगर में ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं और धुले में भी हम लोग ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के बाद वी आर प्लानिंग इन सूरत ऑल्सो। ओ तो हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहते, हम लोग चाहते कि ये फ्यूचर में पैन इंडिया के लेवल पे हम लोग काम करें। तो दिस इज द वे वन सिग्मा इज गोइंग ऑन। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर डॉक्टर अभिजीत सुराना कि आप आपके इतने ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स जो है आपके ट्रीटमेंट्स है आप सिर्फ नासिक तक सीमित नहीं रख रहे हो, हालांकि आप पूरे भारत भर तक आप लेकर जाने का ख्वाब देख रहे हो। आपका इतना अच्छा मिशन है, उसके लिए हम आपको दिल से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और हम आशा करते हैं कि आप आपका जो गोल है आप वो बहुत जल्द से जल्द पूरा करो। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिजीत सुराना, आपने आपका इतना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो पर आए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड माइटी लीडर स्टोरीज का। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी सवाल हो, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं या डॉक्टर अभिजीत सुराना पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तब तक अपने दांतों का ख्याल रखिए और अपनी प्यारी सी स्माइल बरकरार रखिए और बाय बाय।